हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है एच लुकअप वर्सेस वी लुकअप। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एच लुकअप क्या होता है, उसका क्या यूज है और वो वी लुकअप से किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एच लुकअप होता क्या है। तो एच लुकअप स्टैंड करता है हमारा हॉरिजेंटल लुकअप के लिए। तो जब आपने वी लुकअप सीखा होगा तो वी लुकअप में वी स्टैंड करता था वर्टिकल लुकअप के लिए। तो वीलुकअप क्या होता था कि जब हम वीलुकअप में फर्स्ट कॉलम में हम डेटा सर्च करते थे और फर्स्ट कॉलम में जब हमें वैल्यू मिल जाती थी तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा कॉलम होता था उससे डेटा आउटपुट निकलता था। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें हॉरिजॉन्टल लुकअप या एच लुकअप की, तो ये फर्स्ट रो में आपका डेटा सर्च करेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी बिलो टेबल में जो भी रोज में से आंसर चाहिए होगा वो मिलेगा। एच लुकअप और वी लुकअप की फंक्शनैलिटी में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रोज में सर्च करता है और लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, जबकि वी लुकअप हमारा सर्च करता है टॉप टू बॉटम और ये कॉलम में सर्च करता है। जब हम एच लुकअप की बात करते हैं तो ये क्या करता है, फर्स्ट रो में से टेबल की जो फर्स्ट रो होती है उसमें सर्च करेगा और आपको आंसर देगा, जबकि वी लुकअप फर्स्ट कॉलम से सर्च करके बाकी टेबल के किसी भी हिस्से में से आपको आंसर करेगा। अब जो इसका रिटर्न वैल्यू होता है कि जब भी इसको किसी कॉलम में डेटा मिलेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट रो में से आपको डेटा देगा, ठीक है, और जबकि वी लुकअप आपको कॉलम वाइज डेटा दे देता है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल्स पे काम करता है हमारा एच लुकअप, और वी लुकअप हमारा वर्टिकल टेबल्स पे काम करता है। अगर हम इन दोनों के अल्टरनेटिव्स की बात करें तो ये दोनों ही के अल्टरनेटिव में इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि एच लुकअप और वी लुकअप में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। अब इसे एक लाइव डेमो से सीखते हैं। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आज की वीडियो के डेमो के लिए हम सुपरस्टोर डेटा का ही यूज कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी रहेगी कि हमारे पास इस तरह से टेबल है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें वही सारे हेडर्स हैं जो हमारे डेटा टेबल में अवेलेबल है। फर्क इतना है कि अगर मैं बात करूं डेटा टेबल में मेरे पास टोटल 21 कॉलम्स हैं, बट अगर मैं यहां बात करता हूं मेरे पास 16 कॉलम है। एक काम करता हूं, मैं कुछ और कॉलम भी कम कर देता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास केवल 12 कॉलम है, ठीक है, जिसमें से रो आईडी मुझे दी हुई है। अगर आपको एक ऐसा सिनेरियो दिया जाए कि आपके पास रो आईडी है और इन सारे ही कॉलम का डेटा आपको पुल करना है, गेट करना है फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल सा एक वी लुकअप लगा सकते हैं। अगर मैं वी लुकअप लगाऊं आपके सामने अभी और डेटा टेबल में जाऊं, ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो आप देखेंगे मुझे आंसर मिल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे यही फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला यहां पर क्या है, हमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता जब हमें डेटा बेस्ड ऑन कॉलम हेडर्स चाहिए। हालांकि हम वी लुकअप में मैच का यूज करके या इंडेक्स मैच का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम एच लुकअप का फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, तो हम एच लुकअप के फॉर्मूला का यूज करके सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहां टाइप किया एच लुकअप। अब एच लुकअप का सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर है वी लुकअप से, सिवाय इसके कि यहाँ पर इसमें रो इंडेक्स है और वी लुकअप में आपको यहाँ कॉलम इंडेक्स मिलता है। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो जब हम एच लुकअप का फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हमें लुकअप वैल्यू में रो आईडी को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। वो वी लुकअप के फॉर्मूला में होता है कि हमें वी लुकअप के सामने वाली आईडीज को सिलेक्ट करना होता है, बल्कि इस बार हम क्या करेंगे, हेडर वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा B3 है। क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और आपको मैंने पिछली वीडियोस में सिखाया था कि हमें जब भी हम सेल को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें उसे फ्रीज कर देना चाहिए। तो क्योंकि हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया है हेडर्स में से, तो हम क्या करेंगे, रो नंबर को फ्रीज करेंगे। तो मैं कीबोर्ड से F4 को प्रेस करूंगा और आप देखेंगे $3 आ गया, तो यानी मेरा रो नंबर फ्रीज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा और टेबल एरे में जाके अपना सारा डेटा रो आईडी से लेकर आगे तक का सिलेक्ट कर लूंगा और F4 से इसको भी फ्रीज कर दूंगा। कॉमा टाइप करूंगा, वापस से अपने टेबल में आऊंगा। अब मुझसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारी रो आईडी एक यहाँ पर है। अगर मैं डायरेक्ट इस रो आईडी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए और
इसमें मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर को फ्रीज कर दूंगा, तो यानी $A मैंने यहाँ पे टाइप हो गया है। और क्योंकि मुझे हमेशा मैच एग्जैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ से फॉल्स सेलेक्ट करूंगा, या मैं 0 भी टाइप करके कर सकता हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर आंसर देखने को मुझे मिल गया है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूं, मैं कॉपी करता हूं और रो आईडी पे जाके कंट्रोल F करता हूं, तो जो फॉर्मूला से मुझे ऑर्डर आईडी मिला है वर्सेस जो ऑर्डर आईडी एक्चुअल डेटा है वो तो डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो रो आईडी को सिलेक्ट किया था। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब आप एच लुकअप लगा रहे हैं और उससे रो आईडी मांग रहे हैं, तो वो एक्चुअल में वो रो आईडी आपसे ये वाली नहीं मांग रहा है, ठीक है। वो रो नंबर आपसे ये नंबर नहीं मांग रहा, बल्कि इसके साइड में जो ये नंबर आप देख रहे हैं ना, जो कि रो नंबर है 4347, वो उससे ये डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरी रो आईडी है, इसे कॉपी करता हूं, यहां फाइंड करता हूं, तो आप देखेंगे इसकी रो आईडी है 4360, पर एक्चुअल में जो डेटा टेबल है उसकी रो आईडी है 4361। तो एक्चुअल में जो इसे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है या डेटा इससे रिवर्ट हो रहा है, वो हो रहा है इस पर्टिकुलर रो आईडी का, क्योंकि 4360 पे मेरे पास वैल्यू ये है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे सेम वैल्यू मुझे यहां देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा है जिसमें रो आईडी 1 से स्टार्ट तो है, लेकिन उसके साइड की अगर आप देखेंगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो जो है, जो हमारे एक्सेल की रो आईडी है, वो 2 है। तो आप देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1 कैरेक्टर का है या 1 नंबर का है। आप देखेंगे जो मेरी 2 रो आईडी है वो एक्चुअल में 3 है एक्सेल की। तो मुझे सिंपली क्या करना है, जब मैं एच लुकअप लगा रहा हूं तो मुझे इस रो आईडी में +1 टाइप कर देना। +1 टाइप करते अब इस फॉर्मूला को मैं रिपीट करता हूं और इसको अगर मैं पूरा का पूरा पेस्ट कर देता हूं नीचे तक, और मैं जरा सा चेक करता हूं लास्ट वैल्यू को 8773 को टेबल में, तो देखेंगे यहां पर जो मुझे रो ऑर्डर आईडी मिली है, अगर मैं इसे टैली करूं तो आप देखेंगे अब आंसर बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि सबसे जरूरी एच लुकअप के फॉर्मूले में है कि हम रो आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं। रो आईडी बेस्ड होती है कि जो हमें एक्सेल में रो आईडी मिली है वो, ना कि हमारे डेटा की रो आईडी, ठीक है। जैसे कि हम जब वी लुकअप लगाते थे तो हम क्या करते थे, यहां से काउंट करते थे A1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो जैसे हम यहां टाइप करते थे, यहां से काउंट करते थे, ठीक हमें रो आईडी को यहां से काउंट करना है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में तो हमारे पास हमें रो आईडी मेंशन थी और हमें रो आईडी के अकॉर्डिंग ही डेटा चाहिए था, तो हमने यहां पर आंसर क्विकली कर लिया। अब अगर मान लीजिए मुझे इस डेटा टेबल की रेप्लिका बनानी है, बट उसमें से सिर्फ 16 ही कॉलम या जितने भी कॉलम मुझे दिए हैं उतने ही सिलेक्ट करने हैं, मुझे कोई रो आईडी नहीं दी हुई, मैं सारा डेटा डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास कोई रो आईडी नहीं है, मेरे को सारा ही डेटा चाहिए, ठीक है, बट सिर्फ इतने कॉलम्स का चाहिए। तो अब तो यहाँ वी लुकअप तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वी लुकअप को तो कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। अब मुझे यहाँ पे एच लुकअप बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू टाइप करूंगा, यहाँ टाइप करूंगा एच लुकअप, लुकअप वैल्यू में अपनी वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा, टेबल एरे में जाऊंगा, अपना सारा डेटा सिलेक्ट करके F4 प्रेस करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब जो हमें यहाँ पे रो नंबर देना है, अब रो नंबर हमें यहाँ पे देना है और हमारे पास कोई भी रो आईडी पहले से अवेलेबल नहीं है जिससे हम लुकअप करें, ठीक है। हमें पूरी टेबल को यहाँ पर रेप्लिकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरी रो नंबर कितनी है 4, तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा रो। जैसे मैं रो टाइप करूंगा, इसको यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा रो आईडी के लिए 4, कॉमा, और मैं 0 टाइप करके एग्जैक्ट लुकअप करके, अगर अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मुझे रो आईडी कितनी मिल रही है 3, यानी इस डेटा की मुझे 3 नंबर रो आईडी यहाँ पे देखने को मिल गई है, ठीक है, आईडी 3 मिल रही है। तो मुझे करना क्या है कि अभी मेरी करंट रो 4 है, तो 4 के हिसाब से मेरा डेटा जो 4 नंबर रो में है वो रो आईडी 3 है। तो मैं क्या करूंगा, रो आईडी 3 में माइनस कर दूंगा 3, तो आप देखेंगे मुझे हेडर मिल गया। अगर मैं माइनस करूंगा 2 तो आप देखेंगे मुझे रो आईडी फर्स्ट मिल गया। तो मुझे फर्स्ट रो आईडी मिल गया, यानी मैंने क्या किया, जो मेरी करंट रो थी ये वाली, इसमें से मैंने 2 माइनस किया, तो अब मेरी रो आईडी बन गई करंटली जो हो गई वो हो गई रो नंबर 2।
और अगर मैं अपने एक्सेल में जाऊंगा तो मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है रो नंबर 2 से। तो मुझे आंसर मिल गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूला को पेस्ट करना है आगे तक, और अब मैं चाहूं जितना भी चाहूं डेटा इसमें से रिस्टोर कर सकता हूं, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आता रहेगा विदाउट मुझे कोई रो आईडी दी हुई है। यानी मैं डेटा को पूरी तरह से यहाँ कॉपी कर पाया हूं, वो भी अपने लिमिटेड कॉलम से। ठीक है, अब ये सेम काम हम इंडेक्स और इंडेक्स मैच से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसे कर सकते हैं जब हमारे पास कोई रो आईडी हो। अगर हमारे पास रो आईडी नहीं है, जस्ट हमें कॉलम के अकॉर्डिंगली सारा डेटा पुलअप करना है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे जो है कि रो नंबर, और उसमें से हम नेगेटिव माइनस कर देंगे जो भी वैल्यू हमें जहां भी हम लुकअप लगा रहे हैं वहां की वैल्यू। आई होप आपको आज की वीडियो में एच लुकअप क्लियरली समझ में आ गया होगा और इसके क्या एडवांटेज है ओवर वी लुकअप, ठीक है, और कहां पे हमें एच लुकअप यूज करना चाहिए बजाय वी लुकअप के।